वेलकम टू यू स्टूडेंट्स इन एम्स मैथ्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्लास 9 की सेकेंड चैप्टर। आज का जो हम फैक्टराइजेशन करेंगे वो पॉलिनोमियल्स के फैक्टर थ्योरम के बेस के ऊपर और सेकंड स्प्लिटिंग मेथड के बेस के ऊपर। इन दो मेथड्स के बेस के ऊपर हम आज फैक्टराइजेशन सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए, फर्स्ट है हमारा फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या है? एक्चुअली हमारे पास कोई भी गिवन पॉलिनोमियल्स है, उस पॉलिनोमियल्स के अंदर ए बी सी कोएफिशिएंट्स के रूप में आपके रियल नंबर्स भी होते हैं। आपका एक पॉलिनोमियल है जिसकी वेरिएबल नंबर्स की जो डिग्री है वो इक्वल टू 1 और मोर देन 1 होती है। अगर आपकी वेरिएबल नंबर की डिग्री 0 हो जाती है तो वो फिर पॉलिनोमियल्स ही नहीं रहेगा। तो इस कंडीशन में जो भी पॉलिनोमियल्स है उसकी हमारे पास जो डिग्री है वो इक्वल टू 1 एंड मोर देन 1। अगर हम उस कंप्लीट पॉलिनोमियल को px के द्वारा रिप्रेजेंट करें, x जिसमें वेरिएबल नंबर है, एक्स वाई जेड के द्वारा हम वेरिएबल नंबर्स को पॉलिनोमियल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो पॉलिनोमियल है इसमें जो भी कांस्टेंट नंबर है, रियल नंबर है, वो मान लेते हैं कि a है। If px is a polynomial of degree n is greater and equal than 1 and a is any real number, इस पोजीशन के अंदर अगर x माइनस a इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, x minus a is a factor of polynomial px। px पॉलिनोमियल का अगर x minus a एक फैक्टर है तो f a की वैल्यू 0 होगी। मीन्स उस पॉलिनोमियल में a की वैल्यू पुट करने पर वो 0 के इक्वल होना चाहिए। जीरोन उसका जीरोस आपका यहाँ पर a है। एंड इसके अपोजिट लें कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल में एक वैल्यू रियल नंबर वैल्यू पुट करने पर वो 0 हो जाता है तो वो वैल्यू जो है, जैसे a पुट करने पर यदि पॉलिनोमियल 0 आ रहा है तो यहाँ पर x माइनस a उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। यानी फैक्टर होने के ऊपर तो ये p a इक्वल टू 0 होगा पॉलिनोमियल, और अगर p कोई भी वैल्यू गिवन है रियल नंबर a की, वो पुट करने पर यदि 0 होता है तो x माइनस a उसका फैक्टर होगा। ये होने पर 0 होने पर ये एक फैक्टर होगा और ये एक फैक्टर होने पर pa की वैल्यू 0 होगी। ये एक दूसरे के अपोजिट है, अगर पूरक है कह सकते हैं। ऐसा फैक्टर होने के ऊपर px पॉलिनोमियल जो है वो pa की वैल्यू 0 के बराबर होगी, और यदि pa की वैल्यू 0 के बराबर है तो x माइनस a उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा।
इस बेस के ऊपर एक एग्जाम्पल लेकर के इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश की करते हैं। x plus 2 is a factor of x cube plus 3x square plus 5x plus 6। आपसे ये कहा जा रहा है, जैसा कि यहाँ था कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, यानी x माइनस a एक पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो pa इक्वल टू 0। तो इसी तरीके से यहाँ पर x प्लस 2 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, बिकॉज x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ, एक मिनट, इसको पहले हम इफ px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, बिकॉज या इफ x plus 2 is a factor of px। अगर यहां पर x plus 2 इस गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, तो आपके पास यहां पर p माइनस 2 इक्वल टू 0 आना चाहिए, ये आना चाहिए है? तो यहां पर इसमें पॉलिनोमियल में यहां p की वैल्यू, ये x की वैल्यू 2 पुट करेंगे। देखिए p माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 की पावर 3 प्लस 3 माइनस 2 की पावर 2 प्लस 5 माइनस 2 प्लस 6 माइनस का 8, 4 प्लस का 12 है, माइनस प्लस 6। देखिए यहाँ पर 12 प्लस का 6 प्लस का 18, 8 माइनस का 10 माइनस का 18 इक्वल टू 0। तो यानी p माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी ये पॉइंट्स हमारे पास आ रहा है। p की वैल्यू px, ये फैक्टर a की वैल्यू 2 रखने के -2 रखने पर ये हमारा शून्यांक हो रहा है, जीरोस हो रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर ये हमारा एक फैक्टर हुआ। सो बाय द थ्योरम ऑफ ये यहां पर ये थ्योरम है कि ये एक फैक्टर है, तो ये वैल्यू पुट करने पर ये 0 होना चाहिए। तो ये हमारे को फैक्टर गिवन दिया हुआ है, चेक करना है कि ये फैक्टर इस पॉलिनोमियल का है या नहीं है। हमने चेक किया, 0 फाइंड आउट हो रहा है, इट मीन्स ये किसका फैक्टर है। एक और लेते हैं इसी टाइप का। इसमें कहा जा रहा है आपसे कि इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर of
4x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। इस पॉलिनोमियल का ये एक फैक्टर है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो ये फैक्टर होने की कंडीशन के अंदर यहां पर p x की वैल्यू, ये नेचुरल नंबर की वैल्यू पुट करने पर x के इक्वल रियल नंबर की वैल्यू 1 पुट करने पर, तो p x इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। यहां पर ये इसका एक फैक्टर होने पर x इक्वल टू 1 पुट x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पुट किया, तो 1 पुट करने पर p1 इक्वल टू, ये आपका p1 पुट करने पर ये आपका 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये एक इसका फैक्टर है। गिवन है, चेक नहीं करवा रहा है आपसे, गिवन है कि ये इसका एक फैक्टर है। तो फैक्टर है तो ये वैल्यू पुट करने पर ये 0 होना चाहिए। अब 0 होना चाहिए तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए और इसे 0 के इक्वल लिख दीजिए। देन 4 1 प्लस 3 1 माइनस 4 1 प्लस k। इसकी जगह आप 0 पुट कर सकते हैं। 0 इक्वल टू 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ पर -3 आंसर। इस तरीके से हमारे पास k की वैल्यू आ गई -3। ये x - 1 गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। k की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो आपने px इक्वल टू, ये है तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करने पर p1 इक्वल टू 0 होना चाहिए, p1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल में 1 की वैल्यू, ये x की वैल्यू पुट कर, x की वैल्यू पुट करने पर आपका ये p1 0 के इक्वल होगा। और इस तरीके से ये हमने k की वैल्यू फाइंड आउट की। नेक्स्ट है हमारा स्प्लिटिंग मेथड। इसी पे बेस्ड कोई एक क्वेश्चन और एक्सरसाइज का देख लेते हैं। देखिए आप, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 ए फैक्टर। हमें ये कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है 2.4 एक्सरसाइज के। ये बताना है कि x प्लस 1 कौन से पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 2.4। फर्स्ट का फर्स्ट, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1, ये एक्स प्लस 1 जो है इसका फैक्टर है या नहीं है। हम ये कह देते हैं कि ये फैक्टर है। अब फैक्टर होने के ऊपर, फैक्टर होने पर क्या होगा, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इफ एक्स प्लस 1 इज ए factor, then p
माइनस वन इक्वल टू जीरो। अगर x प्लस वन इसका एक फैक्टर है तो p माइनस वन इक्वल टू जीरो, यानी पोलिनोमियल की इसकी वैल्यू आपकी जीरो के इक्वल होनी चाहिए। तो यहां पर p माइनस वन इक्वल टू माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन इक्वल टू जीरो। जीरो हो रही है, जीरो हो रही है। अब जीरो हो रही है ये वैल्यू, इट मीन्स ये जो गिवन फैक्टर है ये इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। सेकंड देखिए, इसी का सेकंड x4 सेकंड वही कंडीशन यहां पर है। px इक्वल टू x4 प्लस x3 प्लस x² प्लस 1। if x plus 1 is a factor of px, then p minus 1 equal to 0. Therefore, p minus 1 equal to minus 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2 प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 1। इसमें एक नंबर रह गया हमारा x प्लस 1। तो इक्वल टू 1। तो यहां पर हमारे पास ये वैल्यू आ रही है 1, तो 0 नहीं हुआ। So x plus 1 is not, so x plus 1 is not a factor of px। इस px का फैक्टर नहीं है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं लास्ट। x क्यूब माइनस x² माइनस x ब्रैकेट 2 प्लस √2 प्लस √2 x प्लस 1। x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है इस पॉलिनोमियल का। तो इफ px equal to this polynomial, if polynomial has a factor x plus 1, then p minus 1 इक्वल टू 0। इस पॉलिनोमियल का अगर ये फैक्टर है तो p माइनस 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। Therefore p माइनस 1 इक्वल टू
-1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -1 इंटू 2 प्लस √2 प्लस √2। हाँ, -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस को फिर माइनस से इंटू करेंगे तो फिर माइनस हो गया। ये माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस 1 से इस ब्रैकेट को इंटू करेंगे तो ये नंबर्स एज इट इज आ जाएंगे आपके पास। हाँ, ये 2 माइनस का और ये 2 प्लस का, ये दोनों नंबर कैंसिल हो गए। आपके पास आ गया 2√2। तो आपके पास 2√2 आने का अर्थ ये होता है कि ये जो गिवन पॉलिनोमियल है ये आपका x प्लस 1 के लिए एक फैक्टर नहीं है, नॉट फैक्टर ऑफ। ये जो है आपका 4 नंबर जो है ये पॉलिनोमियल के लिए, इस पॉलिनोमियल के लिए ये एक फैक्टर नहीं है, बिकॉज यहाँ P1 की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आ रही। ओके, आगे बढ़ो। Use the factor theorem of determining whether gx is a factor of px if in each of the following cases। वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, फैक्टर थ्योरम यूज करके इन्हें डिटरमाइन करना है कि ये इसके फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट कहा जा रहा है px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और gx इक्वल टू है x प्लस 1। इट इज a factor of px because gx is factor of px, therefore p minus 1 equal to 0। ये होना चाहिए, तो प्रूव करते हैं। p minus 1 equal to 2 minus 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। p minus 1 equal to 0. So gx is a factor of px. So gx is a factor of px, यानी ये x plus 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। इसी का क्वेश्चन थर्ड दे देते हैं। सेकंड ले लो, सेकंड का सेकंड px इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड gx इक्वल टू x प्लस 2। हियर gx is a
factor of px. Therefore p minus 2 equal to 0. प्रूव कर लेते हैं अपन, इसको यहां नहीं लिखते हैं, प्रूव कर लेते हैं। -2 की क्यूब प्लस 3 minus 2 प्लस 3 minus 2 प्लस 1 इक्वल टू -8, 12 -6, 12 प्लस का है एंड 1। हाँ, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये सब -1 आ रहा है, here is not equal to 0, so px is not equal to 0, so gx is not a factor of px। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो gx की वैल्यू x plus 2 है, ये इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर नहीं है। अगला एग्जांपल ले लेते हैं, एक अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ जी, सेकेंड का थर्ड और ले लेते हैं एक क्वेश्चन। इसमें px इक्वल x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 एंड gx इक्वल टू है आपके पास x माइनस 3। हियर gx इक्वल टू x माइनस 3 इज a factor of px, then p3 equal to three या 9, 9 4 या 36 प्लस 3 प्लस 6 9 36 minus 36 equal to 0, then p3 equal to 0 means px equal to 0. So gx equal to x minus 3 is a factor of px। तो इस तरीके से ये जो gx है, x की वैल्यू है x माइनस 3, ये इस px पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। इस तरीके से हम ये वैल्यू पुट करके जांच कर सकते हैं कि ये इसका एक फैक्टर है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of px in each of the following case। जो हमें कुछ केसेस दे रखे हैं, पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, इनके लिए जो x माइनस 1 है वो एक फैक्टर है, और फैक्टर होने की कंडीशन के अंदर फाइंड द वैल्यू ऑफ k। वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of px। First, px equal to x square plus x plus k।
बिकॉज इट इज अ फैक्टर ऑफ px, यानी इसका एक ये फैक्टर है, देयरफॉर p1 इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस k। Then k equal to -2 आंसर। इसी तरीके से इसका सेकेंड और थर्ड ले लेते हैं। px इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1, p1 इक्वल टू 0, therefore 0 इक्वल टू k1 स्क्वायर माइनस रूट 2 1 प्लस 1 इक्वल टू k माइनस रूट 2 प्लस 1, k इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 आंसर। ये इस तरीके से वही पैटर्न है, वही तरीका है, कोई नई बात नहीं है। हमें k की वैल्यू पॉलीगॉन में फाइंड आउट करनी है। इफ गिवन x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ इट, यदि ये फैक्टर है इसका, तो x p1 की वैल्यू 0 होगी, यानी p1 के लिए ये जो आपका पॉलिनोमियल है ये 0 होगा। इस कंडीशन के अंदर, ये 0 होने की कंडीशन के अंदर यहाँ पर अगर 1 पुट कर दिया जाए तो ये 0, और यहाँ वैल्यू 1 पुट करके हम ये रिजल्ट k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 ले लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज फर्स्ट 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ये जो क्वेश्चंस है हमारे, इन्हें हम फैक्टराइज करना है स्प्लिटिंग मेथड से। इस मेथड से स्प्लिटिंग मेथड सेकंड वाला स्प्लिटिंग मेथड यूज कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। तो देखिए कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। आप क्या करें, ध्यान देगा कि अगर इसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर इस तरीके से हमारे पास एक ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी, तो इस फॉर्म के अंदर आप a और c का मल्टीपल कर लीजिए, a इंटू सी, और a और c का मल्टीपल करके जो नंबर आता है आपके पास AC के आप फैक्टर्स कर दीजिए, और AC के फैक्टर करके उसे इस तरीके से फैक्टर्स को यूज कीजिए आप कि जो ये B है इसके 2 फैक्टर कर दीजिए, इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दीजिए, B1 एंड B2। देखिए ये किस तरीके से करना है, देखिए हम इस सवाल को लेते हैं, इसमें 12 एंड 1 को हमें मल्टीपल करना है। 12 इंटू 1 इक्वल टू
12। ठीक है, अब ये हो गया हमारा AC के इक्वल एंड B के इक्वल है -7। अब -7 है तो हमारे पास -7 को 2 पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड करना है कि हमारे पास मल्टीपल 12 ही आना चाहिए और वापस ऐड करने पर -7 आना चाहिए। तो इसको 2 पार्ट्स में आप इस तरीके से डिवाइड कर दीजिए, -3 एंड -4, -3 एंड -4, -3 एंड -4 को वापस ऐड करने पर ये -7 और इन बोथ नंबर्स को इंटू करने पर ये, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये B1 और B2 है, B1 इंटू B2 आल्सो AC के इक्वल होना चाहिए आपका। तो देखिए आप यहां पर 12x² -4x -3x + 1 इस तरीके से इसे x के कोफिशिएंट को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब आप रीअरेंजिंग करके कॉमन ले लीजिए इनका, इन दोनों नंबर से इन दोनों नंबर से कॉमन ले लिया आपने। 4x कॉमन लिया तो यहां हो गया 3x - 1। यहां से आप कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए, 3x - 1। ये ब्रैकेट वाला नंबर फिर से आपका कॉमन आ रहा है, 3x - 1 एंड यहां से 4x - 1। ये इस तरीके से इसके फैक्टर हो जाते हैं, ये इस तरीके से इसके फैक्टर हो जाते हैं। और लीजिए एक क्वेश्चन इसी तरीके का, क्वेश्चन नंबर 2। + 7x + 3, बहुत नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, 6 आया, 6 2 × 3 6। यहां पर बिटवीन नंबर है 7 प्लस का, तो 7 के फैक्टर करते हैं तो 2 टुकड़ी करते हैं कि मल्टीपल करने पर 6 ही आना चाहिए। तो 6 और 1 7 और मल्टीपल करने पर 6, तो 2x² + 6x + x + 3। 2x कॉमन ले लीजिए इन दोनों में से और इन दोनों में से अलग अलग, तो x + 3, यहां से 1 कॉमन ले लीजिए, x + 3, x + 3, यहां से 2x + 1। ये इसके फैक्टर्स हो, ये इसके फैक्टर्स हो। और लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। 6x² + 5x - 6, बहुत नंबर्स को मल्टीपल करते हैं, बहुत नंबर्स को मल्टीपल किया तो 6 × -6 = -36। 5 है, 5 को इस तरीके के 2 नंबर्स में लिखा कि मल्टीप्लाई करने पर 36 आना चाहिए और ऐड करने पर, सिंप्लीफाई करने पर वापस 5 ही आना चाहिए प्लस। हम इसे लिख सकते हैं -9 एंड प्लस के 4। -9 और प्लस के 4 को इंटू करोगे तो माइनस का 36 और प्लस का 5 आ रहा है, इसलिए ग्रेटर नंबर प्लस का ले लो, ये माइनस का ले लो। तो मल्टीपल करने पर -36 और सोल्व आउट करने पर वापस प्लस का 5। 6x² + 9x - 4x - 6, इस तरीके से। हाँ जी,
कॉमन ले लीजिए 3x, तो 2x प्लस 3, 2 कॉमन ले लीजिए 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, 3x माइनस 2। क्या किया, बहुत नंबर्स को मल्टीपल किया 36। अब 5 के इस तरीके के फैक्टर कीजिए, 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए 5 को, कि इनका सम करने पर वापस प्लस का 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 36 आए। तो ये नंबर हुए हमारे पास 9 और -4। 9 और -4 सिंप्लीफाई किया, प्लस का 5 एंड मल्टीपल किया 36। ये लिखा। बहुत इन 2 नंबर्स में से 3x कॉमन ले लिया, 3x से इसको डिवाइड करने पर 2x रह गया, 3x से इसको डिवाइड करने पर 3। यहाँ से बहुत नंबर्स में से 2 कॉमन ले लिया, 2 से डिवाइड करने के ऊपर 2x और 6 को डिवाइड करने पर 3। बाहर माइनस का साइन कॉमन आ रहा है, इसलिए अंदर के दोनों साइन प्लस के। ये सिंगल टर्म, ये सेकेंड टर्म। बहुत टर्म्स में से ये ब्रैकेट वाला नंबर फिर कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन ले लिया दोनों में से, यहाँ से 3x और यहाँ से ये माइनस का 2, और इस तरीके से ये हमारे पास फैक्टर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं, ये भी फैक्टर का ही। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी फैक्टर का ही क्वेश्चन। इसमें क्यूबिक फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 5, इसका 5 का 3 क्वेश्चन नंबर ले लेता हूं। एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब ऐसा है कि इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इसका एक सिंगल फैक्टर मालूम करना होगा, और वो सिंगल फैक्टर हम जीरोस मेथड से फाइंड आउट करेंगे। इस गिवन पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 1 -1, 2 -2, ये कौन कौन से नंबर्स पुट करके देखने होंगे, कौन कौन से नंबर्स इसके फैक्टर्स होंगे। इसके लिए जो ये लास्ट वाला नंबर है हमारे पास 20 के फैक्टर्स कर लेते हैं। ऑल फैक्टर ऑफ 20, of 20 is equal 1, 2, 4, 5, 10 and 20। ये इसके ऑल फैक्टर्स है। तो ये जो फैक्टर्स है, तो +-1, +-2, +-4, +-5, +-10 and +-20। इफ ये नंबर्स जो है ये इनसे जीरोज प्रूव करते हैं कि कौन से नंबर्स इसके लिए जीरोज है। यानी इफ fx इक्वल टू x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, तो इनमें से विच नंबर इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोज फाइंड आउट करते हैं। तो इफ वैल्यू पुट करके देखते हैं, 1 पुट करते हैं, f1 पुट करने पर तो ये आपका 0 नहीं होने वाला है। -1 पुट करके देखते हैं, -1, तो -1 का क्यूब प्लस 13 -1 स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20 इक्वल टू -1 प्लस 13 -32 प्लस 20। तो देखिए आप, माइनस का 32 और माइनस का 1, माइनस का 33
और ये माइनस प्लस का 33 इक्वल टू 0, f इक्वल टू 0। ये -1 की वैल्यू इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोस वैल्यू है। देन सो x plus 1 is a factor of fx पॉलिनोमियल। इस fx इस पॉलिनोमियल का ये एक फैक्टर हो गया, ये एक फैक्टर हो गया। इस फैक्टर से हम इसके अदर फैक्टर मालूम करेंगे। वो कैसे मालूम करेंगे? हमारे पास एक डिवीजन मेथड है। डिवीजन मेथड से तात्पर्य ये है कि इस फैक्टर से इस पॉलिनोमियल को आप डिवाइड कर दीजिए, इसका सेकंड फैक्टर आ जाएगा है? और उस सेकंड फैक्टर के फिर फैक्टर करके हम और फैक्टर मालूम कर सकते हैं। देखिए डिवीजन मेथड से x प्लस 1 से इस नंबर को x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 को डिवाइड करेंगे। x² फिर डिवाइड किया प्लस 12x प्लस 20 ये इस तरीके से डिवाइड करने के ऊपर हमारे पास ये इसका सेकंड फैक्टर आ गया। x² प्लस 12x प्लस 20 x प्लस 1 x² प्लस 12x प्लस 20। ये स्क्वायर वाला आया, जैसे कि अभी पिछले मैंने कुछ किए थे फैक्टर्स, उसी मेथड से आप बीच वाले नंबर का 2 पार्ट्स में स्प्लिट करके इसके फैक्टर कर सकते हैं। इसे एज इट इज लिख दीजिए। हाँ जी, x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20 x प्लस 10 x प्लस 10 x प्लस 10 एंड x प्लस 2 और ये x प्लस 1। दीज आर फैक्टर्स। तो इस तरीके से हमारे पास ये इसके इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स आ गए। क्या किया हमने? फर्स्ट ऑफ ऑल इस नंबर के हमने ऑल फैक्टर्स लिखे। ऑल फैक्टर्स के प्लस एंड माइनस दोनों आपके इफ px इक्वल टू इट, ये पॉलिनोमियल px के इक्वल है, तो ये वैल्यूज इसमें पुट करके देखिए हमने कि इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोस वैल्यू कौन सी है। जो वैल्यू जीरोस होगी उससे हमने इसका एक फैक्टर फाइंड आउट कर लिया। तो यहां पर f माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये जीरोस वैल्यू होगी इसकी -1। जीरोस वैल्यू होने पर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस x प्लस 1 एक फैक्टर से हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करके इसका सेकंड फैक्टर मालूम कर लिया। ये सेकंड फैक्टर आ गया। इस सेकंड फैक्टर को हम स्प्लिट मेथड से वापस फैक्टर करके, ये जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 के सवालों को किया गया था उस तरीके से इसका फैक्टर करके ये 2 फैक्टर्स मालूम कर लेते हैं। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर्स के रूप में हमने रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया। इसका एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। इसका जीरोस फाइंड आउट करते हैं। तो जीरो इफ एफ एक्स या पी एक्स इक्वल टू 2, हम ये क्वेश्चन नंबर 5 का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इसमें इफ पी वाई इक्वल टू इट, तो इसका जीरोस मालूम कर लेते हैं। जीरोस मालूम करने के लिए इसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल P1 पुट करके देख लेते हैं। P1 पुट किया तो 2 1 क्यूब 1 स्क्वायर 2 1 माइनस 1 इक्वल टू 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। ये जीरोस हो गया, तो ये जीरोस हो गया। इट मीन्स P1 इक्वल टू 0, देन y minus 1 is a factor of P1 पॉलीगॉन। ये एक पॉलीगॉन का फैक्टर हो गया। तो इससे आप सेकेंड फैक्टर निकालने के लिए डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करना है तो आप 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 को y माइनस 1 से डिवाइड कर दिया, तो 2y स्क्वायर 2y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 3y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2y y माइनस 1 प्लस 1 y माइनस 1। ये इसका सेकेंड फैक्टर आ गया। तो y माइनस 1 फर्स्ट फैक्टर एंड 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 इसका सेकेंड फैक्टर। इसको स्प्लिट मेथड से हम फैक्टर कर लेते हैं। y माइनस 1 का स्क्वायर, हाँ जी, 2 प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1, y माइनस 1, 2y कॉमन ले लिया, y प्लस 1 प्लस 1 y प्लस 1, y माइनस 1, यहां से y प्लस 1 एंड 2y प्लस 1। दीज आर ऑल फैक्टर्स ऑफ द क्वेश्चन। इस तरीके से हम ने देखा कि हम ये फैक्टर्स कर सकते हैं। और इसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक जीरोस फाइंड आउट किया। जीरोस फाइंड आउट होता है, उससे हमारे पास एक इसका फैक्टर फाइंड आउट हो जाता है। उस फैक्टर से हम गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करके इसका सेकंड फैक्टर मालूम कर लेते हैं, और इस सेकंड फैक्टर के फिर पुनः हम फैक्टर करके आगे फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। इस तरीके से हमारी ये फैक्टर की एक्सरसाइज आज एक 2.4 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके एंड गुड बाय।